एक्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बिहार में घटे उस राजनीतिक घटना की और साथ ही इस समय अब नीतीश कुमार के लिए जो चुनौती खड़ी हो गई है कि वो आखिरकार जो आने वाले 1-2 दिन के बाद उनके लिए जो समर्थन जुटाने का फ्लोर टेस्ट का दिन आ रहा है, वो उसमें किस तरीके से विधायकों को अपने पक्ष में बना पाएंगे और कितना ज्यादा वो सफल दिखाई देंगे। दर्शकों, आज इस मुद्दे पर विस्तार रूप से हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपको हर वो जानकारी देंगे और राजनीतिक कारणों को बताएंगे कि आखिरकार किन किन वजहों से नीतीश कुमार की ये जो सत्ता है वो धाराशायी हो सकती है और इसका एक बड़ा कारण क्या माना जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नीतीश कुमार के साथ इस समय भले ही विधायकों की एक बड़ी संख्या आपको खड़ी नजर आती हो, लेकिन वही दूसरी तरफ सवाल ये पैदा हो रहा है कि लंबे समय तक इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थिति बनी है और जिस ढंग से ये दावे किए जा रहे हैं, इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई दिखाई देती है। अगर नीतीश कुमार अपने साथ वो विधायकों का पूरा खेमा लिए चलते हैं और उनका समर्थन भी उन्हें मिल जाता है, उसके बावजूद भी उनके भीतर ये डर, ये भय बना रहेगा कि वो किस तरीके से आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के सियासी तौर पर कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को बचा पाएंगे और मुख्यमंत्री के इस पद पर बने रह पाएंगे। चूंकि जीतन राम मांझी से लेकर के ललन सिंह और साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो दूसरी तरफ और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बगावती मूड में, बगावती सुर में नजर आ रहे हैं और इस वजह से ही ये बातें कही जा रही है कि इस वक्त बिहार की राजनीति में अभी भी एक ऐसा मामला बचा हुआ है जिससे सीधे तौर पर बिहार की राजनीति का कायाकल्प होता दिखाई देगा। इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट आप एक बार जरूर देख लीजिए। देखिए, ये एनडीए को 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था। उसके आधार पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं। उसी कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में 2024 भी जीतेंगे और 25 में एनडीए की सरकार। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इस तरीके की चर्चा, इस तरीके का पक्ष क्यों रखा जा रहा है? क्यों बिहार में ही सारे के सारे राजनीतिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और सरकार बदलने के बावजूद भी बिहार की राजनीतिक व्यवस्था क्यों नहीं बदल पाती है? क्यों नहीं वहां पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाते हैं? लेकिन अभी हम उस बात पर जाने से पहले इस बात की चर्चा कर लें कि आखिरकार अब आने वाले दिनों में सीधे तौर पर इस बात को लेकर के स्थिति किस तरीके से हमें देखने को मिल सकती है। और इसको समझने के लिए आपको ये मामला जरूर समझना चाहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी 42 विधायकों की पार्टी होने के बावजूद भी सत्ता में अपने दमखम को क्यों दिखा पाती है? क्यों वो हमेशा जो है मुख्यमंत्री ही बनाए जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? क्या इसके कोई पीछे बड़ी वजह है या फिर एक राजनीतिक मजबूरी यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलती है दर्शकों? और आपको आज मैं यही बात इस रिपोर्ट के माध्यम से भी समझाने वाला हूं कि आखिरकार लंबे समय से ये जो पूरा का पूरा मुद्दा, पूरा का पूरा मामला हमें देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के साफ तौर पर जो है किस ढंग से स्थिति को जो है सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बिहार में अब नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बल्कि चौथे नंबर की पार्टी बन जाएगी, 5वें नंबर की पार्टी बन जाएगी, क्योंकि उनके साथ विधायकों का खेमा भले ही नजर तो आता है, लेकिन अब विधायकों की संख्या में ही 2025 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो उनके साथ नजर नहीं आएंगे और इस वजह से ही साफ तौर पर यह बात कही जा रही है। साथ ही तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या उनके मुख्यमंत्री बनने की बात हो, उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट देखिए। लगातार पूछताछ कर रही है, क्या लगता है इसमें कहीं कोई
देखिए भाई, जहाँ तक सवाल है, मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो नजरा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मीसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते हैं। उनके नाम पर जमीन लिया गया था। अरे उनके नाम पर लिया तो उनके बाप ने दिया, और उसको भी दी पूछे, जो जमीन देके नौकरी लिया उसको पूछवे नहीं करता है। हमको कोई अभी देने के लिए आएगा, ले लीजिए 5 करोड़ रख लीजिए, 1 मिनट देरी करेंगे, रखिए, लेंगे ना, रख लेंगे। कोई देने के लिए आएगा लक्ष्मी तो लेंगे नहीं। ईडी पूछे कि कोई पूछे। तो आपने देखा दर्शकों, लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक अटकलबाजी का खेल चल रहा है। लगातार विधायक, नेता, कार्यकर्ता दावे पर दावे किए जाते रहे, लेकिन इन दावों में कोई हकीकत दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और नहीं ये बात कहा जा सकता है कि बिहार में जो है अब सीधे तौर पर इस मामले को लेकर के साफ तौर पर कहीं ना कहीं स्थिति को समझने की जरूरत है, पक्ष को समझने की जरूरत है, और ये तय करने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में बिहार में क्या वाकई राजनीतिक रूप से एक बड़ा सियासी उठापटक हमें देखने को मिल सकता है। और उसके लिए मात्र 24 घंटे का ही समय रह गया, क्योंकि 24 घंटे के बाद पूरी तरीके से मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ 9 न्यूज़ के साथ।